छाती पे मुक्का मारा, सब्र किया और कहा जो आप कहोगे वही होगा। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, निर्धारित समय जो रखा गया था उस दिन 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ, 84 सिद्ध, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश वहां उपलब्ध थे। विष्णु तो कृष्ण था ही, ब्रह्मा विष्णु और आगे, ब्रह्मा और शिव और आगे बेस बदल के, और 33 करोड़ देवता। उसी समय परमेश्वर कबीर जी चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक को हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कहते चारों युग में आया हूं मैं, और अच्छी आत्मा पुण्यात्माओं को मैंने ये ज्ञान भी समझाया है। हम सब ने मिलकर भी ऊंचे ऊंचे स्वर में जगह जगह जाकर के ये ज्ञान डंडोरा पीटा है, ये मुनादी की है, सत्संग ज्ञान कराया है, सुना है, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी। हम तो ये सत्य साधना शास्त्र अनुकूल रूप साधना रूपी हीरे और मोती तुम्हें दे रहे हैं जो बहुमूल्य हैं। तुम इनको ना स्वीकार करके कंकर और पत्थर और डले इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की भगवानों की पूजा करके, एक समर्थ कबीर भगवान की भक्ति ना करके जो अन्य पूजाएं तुम कर रहे हो वो डले ढो रहे हो, ढेल इकट्ठे कर रहे हो। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो द्वापर युग में परमात्मा करुणा में नाम से आए थे। एक लीला जैसे कबीर जी के रूप में सतयुग में, इसमें कलयुग में की है, ऐसे ही उस समय वो परमात्मा करुणा में नाम से आए थे। और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर परमात्मा बालक रूप धारण करके वहां अवतरित हुए थे, सतलोक से चल कर आए थे। वहां से उसको एक बाल्मीक परिवार जो निसंतान था वो ले गया था उठा के। तो उस समय परमात्मा बाल्मीक कहलाए थे, क्योंकि बाल्मीक जाति ऋषि वाल्मीकि जी के बाद उसके अनुयायियों की बनी है, जो सतयुग में प्रारंभ होगी थी बाल्मीकि जाति।